ये जंगल में एक पुरस्कून दिन था, लेकिन फीफी, जो उसके फूले हुए अयाल, बड़ी नीली आंखें, सुर्ख टी शर्ट और नीले रंग के शार्टस के साथ खेलते हुए शेर के बच्चे को ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। जैसे ही फीफी ने दरिया के करीब देखा, उसने जंगल के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें सुनी। थोड़ा मुजस्सिस और थोड़ा सा खौफजदा, फीफी ने उसे चेक करने का फैसला किया। जैसे जैसे फीफी आगे बढ़ी, जंगल गहरा होता गया और दरख्त सरगोशी करते नजर आए। अचानक फीफी ने कुछ पत्तों के नीचे छुपे पुराने नक्शे को ठोकर मारी। नक्शे ने एक पोशीदा गार का रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह जहां पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। गार के अंदर अजीम खजाने थे, लेकिन एक तनबिया थी, गार की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों से बच्चों। फीफी का दिल धड़क रहा था, क्या उसे जाना चाहिए, लेकिन उसका तजस्सुस उससे बढ़ गया और वो नक्शे की पैरवी करने लगा। जंगल के दरख्त घने और घने हो गए और चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगे। परिंदे उसके ऊपर से उड़ गए, जोर जोर से कहकाए लगा रहे थे और हवा ने पत्तों को झंझोड़ा। ऐसा लगता था जैसे जंगल जिंदा है। लेकिन फीफी ने रखने का नहीं सोचा, उसे गार तलाश करना पड़ा। अचानक उसके रास्ते में एक जंगली सांप नमूदार हुआ। उसने उसका रास्ता रोक दिया। फीफी ने एक गहरा सांस लिया, याद करते हुए कि उसकी माँ ने क्या कहा था, अगर आप प्रसकून रहेंगे तो जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फीफी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया और सांप झाड़ियों में गायब हो गया। काफी देर चलने के बाद फीफी एक तेज बहने वाली नदी के पास पहुंची। नक्शे के मुताबिक कार दूसरी तरफ थी, लेकिन कोई ब्रिज नहीं था। मैं यह कर सकता हूँ, फीफी ने खुद से कहा। उसने देखा कि कुछ बड़े पत्थर पानी से चिपक रहे हैं। एहतियात से फीफी ने एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक छलांग लगाई, लेकिन जब वो दरमियानी चट्टान पर पहुंचा तो वो गैर मुस्तहकम होने लगी। फीफी तकरीबन दरिया में गिर गया, लेकिन एक तेज हरकत से वो अगली चट्टान पर छलांग लगाकर बेहिफाजत दरिया को अबूर कर गया। आखिरकार फीफी छिपी हुई गार तक पहुंच गई। दाखिली दरवाजा अंधेरा और ठंडा था और अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। मुझे बहादुर बनना है, फीफी ने सरगोशी की। उसने दाखिली दरवाजे के करीब एक छोटी सी टार्च उठाई और अंदर कदम रखा। गार की दीवारों पर कदीम खाके थे और जमीन पर खजाने बिखरे हुए थे, लेकिन उससे पहले कि फीफी कुछ और देख पाती, अंधेरे में कुछ बड़ा हरकत करने लगा। अचानक एक बड़ी जंगली बली चमकती हुई पीली आंखों के साथ नमूदार हुई। उसने गुर्ज कर अपने तेज दांत दिखाए। फीफी रुक गया। अब वो क्या करे? उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, बाज़ औक़ात जो जानवर सबसे ज्यादा खौफनाक लगते हैं वो खुद ही डरते हैं। भागने के बजाय फीफी ने अपनी सरखटी शर्ट उतारकर जंगली बिल्ली की तरफ फेंक दी। बल्ली ने उसे सूंघ लिया और फिर वो प्रस्कौन हो गई। ये सब के बाद खतरनाक नहीं था, ये सिर्फ गार को किसी ऐसे शख्स से बचा रहा था जिसने खजाना चराने की कोशिश की। जंगली बिल्ली फीफी को घर के अंदर ले गई, जहां एक छुपा हुआ कमरा था जो सोने की मूर्तियों, चमकते मोतियों और जादू भारी क्रिस्टल से भरा था। लेकिन फीफी को कोई खजाना नहीं चाहिए था, वो बस घर का राज ढूंढना चाहता था। और फिर उसे वो मिला, कमरे के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल। जैसे ही फीफी ने उसे छुआ, पूरा घर रोशनी से भर गया और वॉल्स पर बनी पिक्चर्स जिंदा हो गई। पिक्चर्स जंगल के एनिमल की कहानी सुना रही थे जो कभी एक मैजिक पावर से मिलाए थे, और वो क्रिस्टल उनका मैप पॉइंट था। फीफी को समझ आ गया कि असल खजाना सोना या मोती नहीं, बल्कि दोस्ती और बहादुरी का जज्बा है। फीफी घर से बाहर निकाल गया, अपने एडवेंचर पर फखर महसूस कर रहा था। उसने घर का राज जान लिया था और अब वो समझ गया था कि जंगल में बहुत सारा मैजिक और हैरतअंगेज चीजें छुपी हुई हैं। जब फीफी वापस अपने घर की तरफ चल रहा था, जंगली बिल्ली उसे दूर से देखती रही। अब एक हिफाजती जानवर के बजाय एक दोस्त बन गई थी। आप भी फीफी की तरह बहुत सारी मैजिकल एडवेंचर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मजीद मजेदार कहानियां कभी ना मिस करें। फीफी और दूसरे इंटरेस्टेड कैरेक्टर्स के साथ इंटरेस्टेड एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए मजीद थ्रिलिंग और मैजिकल स्टोरीज के लिए।